नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं। जो आज हम पढ़ाएंगे वर्गीकरण से रिलेटेड, वो पढ़ाएंगे आपको इसके हम क्वेश्चन आंसर। यानी कि अगर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वर्गीकरण से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, उनको आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो उसी में हमने लगभग 15-16 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और किस तरीके का आप इसमें अप्रोच मेथड यूज करेंगे जिससे कि आप इसको जल्दी से जल्दी जो है फाइंड कर सकें इसके आंसर को। क्लियर। अब देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि विषम शब्द चुनो। यानी कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे और 4 में से हमने बताया था क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप बन रहा होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक ग्रुप बन रहा होगा, तो उस ग्रुप को क्या करना है, आपको उस ग्रुप को देखना है कि कौन सा ग्रुप बन रहा है, और जो नहीं बन रहा है, ग्रुप से बाहर है, ओड है, उसको आप बाहर निकाल देंगे। और जितना भी एक ग्रुप में इकट्ठा हो रहा है उनको एक साथ रखेंगे। यानी कि इकट्ठा क्या कहने का मतलब, 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से तो 3 आपके क्या होगा, 3 ग्रुप एक साथ मतलब 3 ऑप्शंस बनेंगे और एक हमारा ओड हो जाएगा। बस यही आपको देखना है। देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, विषम शब्द चुने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्लेटो, स्टार, माउंटेन और फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि क्या है, प्लेटो है, स्टार है, माउंटेन है और फॉरेस्ट। इसमें से देखना कि आपको ओड क्या है, क्या चीज़ लग रही है आपको ओड, बताओ। जब आप देखते हैं तो प्लेटो एकदम आपके समझ में आता है क्या है। प्लेटो क्या है, ग्रह है। ठीक है, जो उपग्रह है, ठीक मतलब ग्रह है, उससे रिलेटेड आप एकदम दिमाग में लाएंगे कि यार प्लेटो एक ग्रह था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लेटो क्या है, एक माउंटेन की श्रेणी है। ठीक है, स्टार भी माउंटेन की श्रेणी है, और माउंटेन तो माउंटेन, यानी कि सारी क्या है, ये पहाड़ से संबंधित है, पहाड़ से रिलेटेड है। ठीक है, और फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। फॉरेस्ट मीन्स हो गया जंगल, है ना, जंगल जो होता है। तो क्या हुआ, बाकी तो हमारी क्या है, ये रिलेटेड है किससे, जो बाकी हैं हमारे पहाड़ से संबंधित है, लेकिन फॉरेस्ट डिफरेंट है। तो दिस इज द राइट आंसर। इस पर आप राइट आंसर लगा देंगे। क्लियर। इसके बाद देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ गैराज, विमानशाला, नौकाघाट और उपवन। यानी कि इसमें दिया हुआ है आपको कि गैराज किसको बोलते हैं, जहाँ पर मोटर गाड़ी वगैरह है ना, कार वगैरह, बस वगैरह, इनको क्या किया जाता है, रखा जाता है गैराज में। ठीक है, यानी कि ठीक है। और विमानशाला जहाँ पर विमानों को रखा जाता है, नौकाघाट जहाँ पर नौकाओं को रखा जाता है। लेकिन उपवन किसको बोलते हैं, बगीचा है छोटा, ठीक है, बाग है, इस टाइप का जो भी है उपवन, यानी कि बगीचे को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सब क्या है, किसी भी चीज़ को मान लो रखने के स्थान है, जो वाहन है उसको रखने के स्थान है। बट उपवन क्या है, उपवन इज ओड। ठीक है, देन यू कैन राइट इट इज़ द राइट आंसर। यानी कि उपवन इज डिफरेंट, देन यू कैन चूज द करेक्ट आंसर। उपवन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एंड आफ्टर देखेंगे आप थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, टैंक, कुआं, महासागर और झील। अब देखो, जब आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ थोड़ा अजीब लगेगा कि यहाँ पे क्या है, टैंक क्या होता है, पानी वाला। ठीक है, कुआं यानी कि जो कुआं आपने देखा ही है, जहाँ पे पानी वगैरह भरते हैं। ठीक है, महासागर और झील। एक टाइप से तो आप ये बना सकते हैं कि कुआं है, महासागर है और झील है। ठीक है, ये क्या है, ज़्यादातर नेचुरली प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, लेकिन टैंक क्या हमारा, टैंक जो हमारा आर्टिफिशियल है। ठीक है, कुआं भी ऐसा नहीं है कि अगर हम बोले कि नेचुरली होता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, इसलिए ये तो इस पर लगेगा नहीं। बट इस पर आप दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे कि कुआं है आपका, महासागर है और झील है, इनको तो आप कहीं पे उठा के नहीं ले आ सकते, परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि अगर कहीं पे कुआं है तो कुआं ही है, महासागर है तो महासागर ही है, और झील है तो झील ही है। बट जो आपका टैंक है उसको आप परिवर्तनीय है, इसको कहीं पे भी आप जो है ले आ सकते हैं, पोर्टेबल है। ठीक है, तो इट इज़ द राइट आंसर। यानी कि क्या है आपका, टैंक। तो आप टिक कर देंगे कि टैंक इज़ द राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्गमूल। यानी कि क्या लिखा हुआ है आपका, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्गमूल। अब आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या है, जैसे वर्ग मीटर है, वर्ग फीट है और वर्ग इंच है, ये सब क्या है। अगर वर्ग मीटर में होता है हमारे पास तो हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, और घन मीटर में होता है तो आयतन। अब हमारे पास लिखा हुआ है वर्ग, यानी कि क्या है, ये क्षेत्रफल निकालने की इकाइयाँ हैं। बट वर्गमूल क्या है, वर्गमूल से हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो तो किसी का हम बताएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उसका कोई वर्गमूल है या नहीं है। तो इट इज़ द डिफरेंट, क्या है ये, डिफरेंट है। तो वर्गमूल इज द राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5
यहाँ पे लिखा हुआ है भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यानी कि इसमें दिया है आपको कि भूगोल है, भौतिकी है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखेंगे आप जो साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए बच्चे हैं और जो आर्ट स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं वो एकदम से गैस कर सकते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। जब आप देखेंगे यहाँ पर कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है ना, यानी कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये क्या है, साइंस साइड के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, विज्ञान के सब्जेक्ट है। बट जो भूगोल है वो किसका है, आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इट इज़ द राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है चॉप, स्लिट, चिरिप और स्लाइस। यानी कि क्या है, हमारे पास स्लाइस है, स्लिट है, चॉप है, ये क्या है, एक तरीके से काटने के निशान है, टुकड़े के निशान है कि टुकड़े हो गए, स्लाइस हो गया, स्लिट हो गया, चॉप हो गया, काटना हो गया, ठीक है। बट जो चिरिप है, ठीक है, चिरिप किसको बोलते हैं, जो चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट होती है, चरचराहट होती है, यानी कि जिसमें वो बोलती हैं ना, सारी चिड़ियों का अलग अलग होता है, जो एक तरीके से आपने देखा होगा चिरिप चिरिप करके बोला जाता है, ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं उनकी साउंड को, चिड़िया की साउंड को, ठीक है। तो चिरिप इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आप करेंगे कि चिरिप जो है इट इज़ ओड, डिफरेंट है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है आपका LKJ QPO WUS ZYX, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि अलग अलग कैसे आप इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कुछ हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या ग्रुपिंग बन रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है JKL, यानी कि अगर हम देखते हैं इधर की साइड से तो JKL OPQ, ठीक है। यहाँ पर ST क्या डिफरेंट आया, यहाँ पे क्या था आपका कंटिन्यू, यानी कि यहाँ +1 हो रहा है, ठीक है। अगर हमें O, ठीक है, OPQ यानी कि O में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, P में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q। क्लियर। ऐसे ही J में +1 करेंगे तो K में करेंगे तो L, ठीक है, X Y और Z। बट यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, STUV W, यानी कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, +2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा ओड आंसर, और ये हमारे ग्रुप से बाहर है तो यही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट है QOOM WUUS JIIF और VTTR, यानी कि 4 जो ऑप्शंस दिए हैं आपको उसमें पता लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MNOOPQ, यानी कि क्या हो रहा है, सबसे पहले MNO यानी कि 2+ हो रहा है, ठीक है। जब हम इधर से चलेंगे तो इधर को कितना किया हमने, +2, MNO, O के बाद O और O के बाद P और Q, यानी कि यहाँ भी कितना हो गया, प्लस का Q, यानी कि प्लस का 2। अब ऐसे यहाँ पर STUVW, ठीक है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। यहाँ पर देखेंगे EF के बाद GHI, देखो यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 3, लेकिन देखें यहाँ पर RST फिर TUV, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, +2, तो इट इज़ +2 एंड +2, तो C इज़ द राइट आंसर। यानी कि सब में क्या हो रहा है, +2, बट आप C वाले में देखेंगे तो इसमें कितना हो रहा है, प्लस का 3, देन यू कैन से दैट इट इज़ राइट आंसर। ऑब्जेक्ट जो आपका C है, C इज़ द राइट आंसर। क्लियर। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे 9th क्वेश्चन है, A ऑप्शंस दिया है आपको, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत, ठीक है। आपको कुछ जगह दी हुई है, आपको बताना है कि इन जगहों में से डिफरेंट क्या है। अब देखेंगे आप कुरुक्षेत्र क्या है, जहाँ पर लड़ाई हुई थी किसकी, महाभारत की, सुना है ना, महाभारत की लड़ाई हुई थी। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप का संघर्ष के बारे में सुना होगा अकबर से, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, फेमस है। पानीपत की लड़ाई के बारे में आपने पढ़ा ही होगा जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, पानीपत की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, यानी कि सब लड़ाइयाँ हैं। बट सारनाथ क्या है, सारनाथ में कोई लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। ये क्या है, एक जो बौद्ध लोग होते हैं उनका एक क्या है, धार्मिक स्थल है, और वो लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी उनका धर्म से रिलेटेड है उसको वो क्या करते हैं, मतलब मानते हैं, ठीक है, आते हैं, पवित्र स्थान मानते हैं। तो सारनाथ क्या होगा, एक डिफरेंट आंसर होगा, क्या होगा, सारनाथ इज़ द डिफरेंट आंसर। क्लियर। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट 10, रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी। अब देखो जब आप इसमें देखेंगे तो आप सोचेंगे कि रोगाणु है, सूक्ष्म फिल्म है, माइक्रोफोन है, सूक्ष्मदर्शी है, कि हम इसमें रोगाणु को देख सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैसे रोगाणु लिखा हुआ है आपका, तो देखेंगे रोगाणु कैसा है आपका, प्राकृतिक है। लेकिन जो सूक्ष्म फिल्म है, माइक्रोफोन है, सूक्ष्मदर्शी है, ये कैसे हैं हमारे भाई, आर्टिफिशियल है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है।
तो ये सब क्या है हमारे आर्टिफिशियल, लेकिन जो हमारा रोगाणु है वो क्या है हमारा नेचुरल। तो रोगाणु क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो इट विल बी राइट आंसर। तो यू कैन टिक द आंसर ए। क्लियर। एंड आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 21, 23, 32, 34, 43 एंड 55 और 65। यानी कि क्या लिखा हुआ है उसमें एक डिजिट्स लिखी हुई है। अब आपको इसमें देखना है कि ग्रुपिंग करना है कि आपका जो एक ग्रुप है उसमें कौन सा सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है, और जो ग्रुप से बाहर है उसको निकालना है, और वही आपका क्या होगा आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 12 का कितना हो जाएगा 21, 12 है तो 21, 23 है तो 32, यानी कि क्या हो रहा है इसमें रिवर्स हो रहा है भाई, 23 2 3 तो 3 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 4 4 3, लेकिन 55 और 65 यानी कि ये क्या है आपका 55 और 65 ये क्या है आपका डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर 5 5 है तो इधर भी 5 5 होना चाहिए था चेंज करके, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 6 5, तो इट विल बी द राइट आंसर। क्लियर। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 1 3 2 6, 1 2 5 8, 1 2 4 7, 1 1 2 एंड 3। अब आप इसमें देखेंगे कि क्या ग्रुप में है और हमारा क्या ग्रुप से बाहर है। अब देखेंगे आप जैसे लिखा हुआ आपका 132, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, क्या चीज़ मिल सकती है इसमें। अब देखो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसमें हो क्या सकता है। जैसे कि आपने देखा इसमें लिखा हुआ है 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। 5 to 7 और 1 कितना हो गया 8, 4 to 6 और 1 कितना हो गया 7, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 1 2 और 3। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि यहाँ कितना आ गया 4, बट आना कितना चाहिए था 3, तो ये क्या होगा आपका डिफरेंट आंसर, यानी कि ये क्या हो गया आपके ग्रुप से बाहर हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया आपका ओड, ठीक है। तो इसको आप राइट कर सकते हैं कि इट इज़ द राइट आंसर। क्लियर। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपका 1 2 3, तो यहाँ पे 6, 2 3 4 9, 3 4 5 13, 4 5 6 1 5। अब इसमें भी सबसे पहले हम यही करके देखेंगे कि हो सकता है सम हो या माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस हैं सबको हम यहाँ पर जो है लगाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा उसमें को जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 4 7 और 5 कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ पे 12 हो गया, ये कितना हुआ आपका 12। अब 4 5 6 सॉरी 4 5 9 और 6 15, यानी कि 15। भाई ये भी प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 12, बट यहाँ पर दिया कितना है 13, तो इट इज़ क्या है राइट आंसर। भाई डिफरेंट हो गया, ओड हो गया। हमने बताया था कि आपको जो ग्रुप से बाहर है आपको सिर्फ क्या बनाना है ग्रुप कॉम्बिनेशन, कि उन लोगों का आपस में कुछ ना कुछ लिंक हो, ठीक है, जुड़े हुए हों, और जो नहीं जुड़ रहा है उसको बाहर कर देंगे कि भैया आप तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका 9 6 8 7, 7 8 6 9, 9 4 8 6 और 9 8 7 6। अब देखो इसमें क्या आपको डिफरेंट लग रहा है भाई। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 6 कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना हो गया 23 और 7 30। अब देखो 9 6 8 7 तो ये भी 30, 7 8 6 9 ये भी 30, 9 8 7 6 ये भी 30, बट 9 4 8 6 इट इज़ डिफरेंट। क्यों डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सारी डिजिट एक हैं। अब आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे आप 6 7 8 9 डिजिट्स हैं, 6 7 8 9 डिजिट हैं, 6 7 8 9 डिजिट हैं, यानी कि सारी डिजिट्स बस क्या है उनको जो ऑर्डर है उनका वो चेंज किया गया है, बट क्या है सेम डिजिट्स, ठीक है। बट जो ऑप्शन नंबर सी है आपका उसमें क्या दिया है 9 4, यानी कि 7 की जगह क्या कर दिया उन्होंने 4, तो यानी कि इट इज़ ओड। आप आराम से कह सकते हैं भाई ये ग्रुप्स में नहीं है तो इसको बाहर करो तो क्या मिलेगा हमें आंसर। क्लियर। इसके बाद क्या है आपका 5। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 25 36, 144 169, 100 131 और 9 और 64, यानी कि आपको देखना है इसमें कि इसमें क्या ग्रुप बन रहा है। अब आप जो आप देखते हैं तो 25 किसका बनेगा 5 का, 5 पंजे 25 क्या है वर्ग है, 36 का किसका है 6 का वर्ग, 144 12, 169 13 का, 100 10 का, लेकिन 131। अब 131 देखेंगे आप 131 किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं है। जब नहीं है तो आप सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वर्ग चल रहे हैं तो इसको टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेक कर लेंगे 9 किसका हो गया 3 का, और 8 का क्या हो गया 64, यानी कि सारी क्या है हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बट जो हमारा दिया हुआ है 100 और 131 ये क्या है इट इज़ डिफरेंट,
ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 100 तो है 10 का, बट 131 नहीं, 131 नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ द राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, हल्का भारी। इसमें क्या है, अब देखो हल्का भारी, अब आप एकदम दिमाग में लगाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी, तो हल्का भारी ये क्या है, मतलब विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। हल्का भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष स्त्री, यानी कि पुरुष स्त्री विलोम है, छोटा और लंबा कोई छोटी चीज़ है, लंबी चीज़ है, तो क्या है, अपोजिट है, उसका विपरीत है। बट अपराध और आरोप, अपराध करना और फिर आरोप लगाना, तो ये क्या हुआ, ये अपोजिट नहीं हुआ, ठीक है। अपराध करना और क्षमा मांगना ये तो हो सकता था एक बार, लेकिन अपराध आरोप क्या है, ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद देखेंगे 7, कैप्टन, टीम। अब जो टीम का क्या होता है, हमारा कैप्टन होता है, ठीक है। बॉस, गैंग, यानी कि जो गैंग होती है उसका कौन होता है, बॉस, यानी कि जो भी गैंग वगैरह चलती हैं तो उनमें एक बॉस की ज़रूरत पड़ती है जो उनको मेंटेन करता है कि आपको वर्क कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बताता है, ठीक है। ऐसी कैबिनेट, कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उनको निर्देश देता है कि आप ऐसा कीजिए, ठीक है, आप, या फिर कैबिनेट उनको सुझाव देती है कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन मेन जो है वो कैबिनेट के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन ट्रुप का क्या होता है, कलाकार। अब देखो ट्रुप क्या है, टुकड़ी है। अब टुकड़ी है तो उसका कलाकार से क्या मतलब, ऐसा तो है नहीं जो उसका मेन कलाकार हो। भाई कोई भी कलाकार है, हीरो है, तो किसी ट्रुप का मेन थोड़ी है, वो तो अपनी उसके अंदर खुद टैलेंट है इतना कि वो कलाकार है, कुछ कला का दिखा रहा है अपनी। लेकिन ट्रुप में और कलाकार में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ये अपोजिट एक दूसरे के नहीं है, तो इट इज़ द राइट आंसर। तो आप कह सकते हैं कि सिंपली जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट है, तो डी को आप टिक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है राइट, आप कभी सोचेंगे सर बता रहे हैं कि राइट सही वाला बता रहे हैं, ठीक है, मतलब राइट ऑप्शंस बता रहे हैं जो आपको लगाना, जो ग्रुप से बाहर है, जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम आपके लिए एक और वीडियो तैयार करेंगे अच्छा सा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएं, ठीक है, आपके समझ में आ जाए कि अच्छे से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू।